हमें किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम नगर निगम के अंदर जो बैठे हैं वो जनता की भलाई के काम करने के लिए बैठे हैं, जनता के पक्ष के लिए बैठे हैं। अगर जनता के साथ कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमें नेचुरल उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए अरविंद जी ने यहाँ पे बिठाया हुआ है, यहाँ पे भेजा हुआ है। और अरविंद जी की बात को आम जनता के फ़ायदे के लिए, आम जनता की हक हकूक़ की लड़ाई के लिए हम हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे सामने चेतराम मीणा हो या कोई भी हो। देखिए, आज जो है नेता सदन ने एक प्रस्ताव रखा और उसमें चेतराम मीणा के सस्पेंशन के लिए रखा, लेकिन और उसके साथ ही मेयर साहब ने जो कमिश्नर की स्टेटमेंट है उस बात पे वो भी बताई कि ऑलरेडी उनको सस्पेंड कर दिया गया कमिश्नर के द्वारा सदन से पहले। तो वो पढ़ा उन्होंने। मैं समझता हूँ कि सस्पेंड करना कोई हल नहीं है। हमने आवश्यक सेवानिवृत्ति के लिए रिक्वेस्ट की थी कि आवश्यक सेवानिवृत्ति उनकी होनी चाहिए। जो व्यक्ति बार बार भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जा रहा है, बार बार उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, बार बार इससे पहले 2 बार सस्पेंड वो हो चुके हैं, और एक बड़े लेवल के अधिकारी, डीसी लेवल के अधिकारी द्वारा ऐसे कमेंट्स उनके नोट पे लिखना कि इनको वेटनरी विभाग में स्थानांतरित करना तो दूर की बात है, इनको उस विभाग के कमरे में भी घुसने ना दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं उस कर्मचारी की बार बार गलतियों की पुनरावृत्ति की वजह से ये कदम हमें भी उठाना पड़ा। संविधान के तहत हमने जो बात उनके खिलाफ रखी, उस बात के अगेंस्ट में वो मेरे कमरे में बिना परमिशन के आकर के हमें धमकाना और इस तरह की बातें करना कि आपने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आपको मैं देख लूँगा। तो ऐसे शब्दों से कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो क्षुब्ध होता है, वो बाधित होता है। विपक्ष ने चेतराम मीणा के खिलाफ एक शिकायत करी थी, वो मेरे को भी आई थी, कमिश्नर महोदय को भी आई थी। मैंने कमिश्नर महोदय को उसको तुरंत भेज दिया था कि मैंने कहा इस पर त्वरित कार्रवाई करें। तो हमारे लिए पार्षद सभी हमारे साथी परिवार है, चाहे पक्ष का और विपक्ष का। नेता विपक्ष वैसे भी एक संवैधानिक स्थिति में है, तो हमने तुरंत का भी इस पर कार्रवाई करें। तो कमिश्नर महोदय ने भी तुरंत उसको विषय की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही उसके ऊपर उन्होंने उसकी इंक्वायरी इनिशिएट करा दी। और आज हमने इंक्वायरी इनिशिएट तो चली रही है, लेकिन हमने उसको आज कमिश्नर महोदय ने उसको इमीडिएट तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया है। और अंतिम निर्णय जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा क्लियर वर्जन है। हम भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस, इसमें कोई हमारा इसके अंदर नहीं। अगर किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई भी शिकायत हमारे संज्ञान में आएगी तो हम तुरंत उसकी जांच करा के उसकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि हम उसकी पहले जांच करेंगे और जांच करने के बाद ही कार्रवाई करेंगे, ताकि उसके साथ कोई अन्याय नहीं। देखिए, ऐसा है कि कोई हंगामा हमने नहीं किया था। हम लोग जो है अपनी बात को शालीनता पूर्वक रख रहे थे, लेकिन वो माननीय अध्यक्ष जी अग्रवाल साहब जो है वो इधर उधर बोलने लगे, तो अच्छा ये नहीं लगा। मजबूरन हम लोगों को जो है उनके सामने आकर के अपनी बात को रखना पड़ा, और उसका नतीजा जो है ये निकला कि वो माननीय हमारे नेता पक्ष जो हैं उन्होंने, नेता सदन ने खुद स्वतः नेता विपक्ष से मिले आकर के और मिल कर के आपस में जो है बातचीत किए, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बुरी बात है कि एक चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, पार्षद होता है, और पार्षद से जो है अभद्रता ये क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए इसको जो है हर हाल में हम सदन में लगा देते हैं। तो इस बात पर जो है नेता सदन ने आज हाउस में लगाया, और लगाने के बाद उसका अनुमोदन हुआ, और जिसका कि सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष से प्रस्ताव पारित हो गया, जो इसके पहले ही कमिश्नर ने जो है उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन बात आती है सस्पेंड की, तो सस्पेंड करने की बात नहीं, 2 बार तो सस्पेंड हो चुका है, वो तीसरी बार सस्पेंड करोगे फिर बहाल हो जाएगा, फिर चौथी बार सस्पेंड करोगे फिर बहाल हो जाएगा। तो नतीजा ये नहीं है, जैसे हमारे नेता विपक्ष ने कहा, जिसे
प्रधानमंत्री ने एक आदेश दिया हुआ है, कौन सा 56J है, तो उसमें क्या है कि वो सस्पेंशन का आर्डर की ज़रूरत नहीं है, सेवानिवृत्ति का अब ज़रूरत है। सेवानिवृत्ति जो है वो हर हाल में होनी चाहिए, जिससे और भी जो लोग हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो उद्दंडता करते हैं माननीय पार्षदों से, तो उनको कम से कम